नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक के इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी आज की खबर से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने 2019 में एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी इमेज है और वो इनकी इमेज को तार तार करेंगे। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी अब इसी कोशिश में हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान करते करते समूची ओबीसी समाज का अपमान किया है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जमकर बरसी और उन्होंने एक के बाद एक कई सारे हमले राहुल पर किए। राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर ले, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में जो कि राहुल गांधी की हुई है, कांग्रेस अब बीजेपी का घेराव करेगी। देश के 35 शहरों में कांग्रेस डेमोक्रेसी डिसक्वालिफाइड आंदोलन चला रही है, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर कांग्रेस 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस कैंपेन का काम सभी मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाना और उन्हें बीजेपी की कथित मनमानी के बारे में समझाना है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में आज भी विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उन्हें पिछड़ा विरोधी बता दिया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास पार्टी सांसदों ने राहुल के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक राहुल गांधी पिछड़ा समुदाय से माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी ओबीसी अपमान के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। सिद्ध होता है कि पार्टी की नजर चुनाव की दृष्टि से ओबीसी वर्ग पर अब है। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं। राहुल गांधी से अभी भी माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया और कोर्ट के आदेश कहने के बावजूद भी माफी नहीं मांगा है। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, भारत का प्रत्येक पिछड़ा समाज उनके विरोध में खड़ा रहेगा। वहीं वीर सावरकर के विरोध में बयानबाजी करना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस मामले में सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि अगर विवादित टिप्पणी पर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो हम उन पर एफआईआर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी इस बात के प्रमाण दें कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। रंजीत सावरकर ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की, दुख व्यक्त किया कि वीर सावरकर को राजनीति के लिए बदनाम किया जा रहा है। रंजीत सावरकर ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लिए भी कहा कि इन लोगों के मन में वीर सावरकर के प्रति सम्मान हो सकता है, लेकिन जब तक वो सावरकर के लिए अपना समर्थन नहीं दिखाते इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को आगे बढ़कर राहुल गांधी से सावरकर पर बयानों के लिए माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। रंजीत सावरकर काफी गुस्सा हुए
रंजीत सावरकर ने सभी दलों से ये कहा है कि सिर्फ आप वीर सावरकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इस बात से बात नहीं पूरी होगी। आपको राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहिए। सावरकर जी के नाम का आज जो राजनीति के लिए दुरुपयोग हो रहा है वो अत्यंत निंदनीय है और राहुल गांधी का ये एक स्पष्ट प्रयास है कि सावरकर एक हिंदुत्व के आइडियोलॉजिस्ट है, हिंदुत्व विचारधारा, उन्होंने 100 साल पहले इनका किताब आया था हिंदुत्व, और उसी के बाद भारत में एक हिंदुत्व की विचारधारा प्रवाहित हुई नहीं। तो अगर सावरकर जी पर विरोध करे तो भाजपा का विरोध होगा। इस एक बचपन में उनका ये है, उनका तर्क कि उससे वो सावरकर जी पर बदनामी कर रहे हैं। दूसरा, हिंदुत्व के प्रणेता का मैंने विरोध किया तो मुस्लिम वोट्स मेरे पीछे आएंगे, ऐसा भी उनका मानना है, ये स्पष्ट हो रहा है। तो ये मुस्लिम पोलराइजेशन का एक जो नई चाल, जो नई राजनीति सावरकर जी के विरोध के पीछे से जो उभर कर आ रही है, उसका मैं तीव्र निषेध करता हूँ। दुर्दैव की बात है कि महाराष्ट्र में भी सावरकर जी के नाम का राजनीति के लिए उपयोग हो रहा है। आज माननीय संजय राउत जी ने ऐसा कहा है कि गद्दारों को सावरकर जी का नाम लेने का अधिकार नहीं। तो मेरा एक स्पष्ट मानना है कि जो कोई व्यक्ति सावरकर जी का अपमान होने पर मैदान में उतरता है, उसी में सावरकर निष्ठ मानता हूँ। संजय राउत जी या उद्धव ठाकरे जी, इनके मन में सावरकर के बारे में आदर होगा, मगर वो तो कई कांग्रेस वालों के भी मन में है, मगर जब तक वो उसे प्रकट नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, तो तब तक खाली बातें करना ये व्यर्थ है। और इन्होंने अल्टीमेटम देने के बाद भी कांग्रेस अपनी भूमिका से हटी नहीं है। रंजीत सावरकर जमकर भड़के हैं और उन दलों से भी उन्होंने कहा है कि आप लोग सामने आइए, राहुल गांधी पर दबाव बनाइए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी मौसम से पहले बीजेपी आगे की रणनीति तय कर रही है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति का मुकाबला करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की ओर से अभी और निचले स्तर के हमले होंगे, जिसके लिए पार्टी सांसदों को तैयार रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 15 मई से 15 जून के बीच आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी पार्टी सांसद अपने अपने इलाकों में जनता के बीच जोर शोर से सरकार की उपलब्धियों को ले जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों को जनता से राजनीतिक के स्थान पर सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा पार्टी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। मिशन 2024 को देखते हुए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाते हुए विशेष रूप से दलित समुदाय पर फोकस करने का निर्णय किया। 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस पर विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय हो चुका है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से 6 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। विशेष तौर पर पार्टी ने दलित समुदाय तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दलित वोट बैंक अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कई अन्य कदम भी उठा रही है। अर्जुन मेघवाल जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से बहुत देश के अंतिम व्यक्ति तक बीजेपी पहुंचने का कार्यक्रम बना रही है। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है, यात्रा हो सकती है, गोष्ठी हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, लाभार्थी सम्मेलन हो सकते हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस, ये सामाजिक न्याय वीक, और 15 मई से 15 जून के बीच में ये हमारा 1 महीने का समय सांसदों को इस काम के लिए देना, प्रचार प्रसार के लिए। अर्जुन मेघवाल ने ये बताया कि किस तरह से जोर शोर से बीजेपी प्रचार प्रसार करेगी, अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएगी।
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर गुस्साए बंजारा समुदाय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर और ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान येदियुरप्पा के घर और ऑफिस पर बंजारा समुदाय के लोगों ने पथराव तक कर दिया। इस मामले में येदियुरप्पा ने कहा कि यह घटना किसी गलतफहमी के चलते हुई और वो जल्दी बंजारा समुदाय के नेताओं से मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। दरअसल राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को इस वर्ग की अलग अलग जातियों में बांट दिया जाएगा। बंजारा और भोवी समुदाय इसी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे इनके समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होगा और ये ठीक नहीं है। चुनावी खबरों में हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।